हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है इस चैनल में। हम लोग बहुत सारे ग्रामेटिकल्स चैप्टर पढ़ चुके हैं। जैसे में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, नरेशन ग्रामर का एक हिस्सा है। नरेशन जो नेवी, एयरफोर्स, एनडीए एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है नरेशन। नरेशन जो है वह साथ ही साथ बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए और सीबीएसई के एग्जाम के लिए भी बहुत वीवीआई चैप्टर है। दोस्तों, हम आज जो चैप्टर जानेंगे, सीखेंगे, उनका नाम है नरेशन। ठीक ना। नरेशन जो है, या तो हम इनको नरेशन के नाम से जानते हैं या इनका दूसरा नाम हम लोग स्पीच बोल सकते हैं। या तो अधिकांश फेमस है नरेशन, या हम इनको दूसरे नाम से जानते हैं स्पीच। नरेशन जो है वह नरेट वर्ब से बना है। नरेशन जो नरेट वर्ब से बना है, नरेशन। नरेशन का अर्थ होता है स्टेटमेंट। नरेशन का अर्थ होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है वक्तव्य या कथन। ठीक ना। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है डायरेक्ट स्पीच, हम इसको डायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच, हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं। ठीक ना। हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। सबसे पहले आज का क्लास जो होगा, नरेशन जो है वह बहुत ही लंबा चैप्टर है, लेकिन हम आज के क्लास में नरेशन का पूरा बेसिक चीज बताएंगे, पूरा इसका इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक ना। उसके बाद हम लोग इसके रूल पर चलेंगे। ठीक, आज के वीडियो में इसका शायद 2-3 वीडियो बन सकता है। ठीक ना। इसलिए आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और प्रेस बेल आइकन को जरूर दबाएं। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच जब कोई व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जाता है, उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। फिर से समझते हैं डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों प्रयुक्त किया जाता है, उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति के कथन को अपने सारांश में प्रस्तुत किया जाता है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्लियर हो गया? डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? तो जब जो कथन व्यक्ति का है उसका जो का त्यों प्रस्तुत कर दिए, इसका है कि अपने सारांश से प्रस्तुत किए, उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक ना। अब हम लोग आगे चलते हैं कि डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक ना। समझने के लिए हम कंपेयर करते हैं डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में। हम किस सेंटेंस को समझेंगे कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। बहुत सिंपल तरीका है इसका। हम डायरेक्ट स्पीच नरेशन देखिए रवि सर, यहाँ एक बार आप खुद देख लीजिए। तो देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच को पहचानने का सिंपल तरीका है कि इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा है। इनडायरेक्ट स्पीच को पहचानने का सिंपल तरीका है, इसमें कोई भी कॉमा नहीं है। बस ये सिंपल सा तरीका है जिससे हम पहचान सकेंगे कि कौन डायरेक्ट स्पीच है, कौन इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में फिर से जानते हैं कॉमा रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहेगा। ठीक ना। ये सब बेसिक चीज है नरेशन का, ये सबको जानना बहुत जरूरी है, तब तो हम आगे का स्टेप समझ सकेंगे। ठीक ना। आगे चलते हैं। अब इसको हम लोग इरेज करते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नरेशन में ही फर्स्ट जो रूल है, वह रूल कहता है कि कोई भी अगर क्वेश्चन है, सेंटेंस है, ठीक ना। जैसे हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, सीता से, ठीक, I want to go. चलिए, ये क्वेश्चन के माध्यम से हम इस चारों को समझ जाएंगे।
सीता सेड आई वांट टू गो, ये क्वेश्चन में पहला कहता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब उसको कहते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस है, बाहर वाला जो है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। सॉरी, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं किसको? जो किसी इन्वर्टेड के अंदर में जो सेंटेंस है उसके बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। समझ गए होंगे? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं किसको? फिर से समझते हैं। इन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है उसके बाहर वाले जो सेंटेंस है, अंदर नहीं, अंदर वाला नहीं, अंदर से बाहर वाला, ठीक ना, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। समझ गए होंगे? दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं? तो रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो सेंटेंस है, ठीक ना, और उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है उसी को कहते हैं। जैसे सीता के बाद यहाँ सब वर्ब क्या है? सेड, तो ये मेरा क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब हो गया ना। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से बारीकी से समझ ले, फिर इसे आगे बढ़ाएं, ठीक ना। हम बताएं कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस रहेगा उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, ठीक ना। रिपोर्टिंग वर्ब उसे कहेंगे जो सब्जेक्ट के बाद रहेगा, ठीक है। जैसे सीता के बाद सेड है तो इसको कहेंगे सेड को रिपोर्टिंग वर्ब। तीसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच किसे कहेंगे? तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस रहेगा उसको रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे ना। रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ठीक ना। जैसे पूरा कहेंगे आई वांट टू गो, ठीक है। अब वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, अंदर जो सब्जेक्ट है उसके बाद जो वर्ब आया है, जैसे मेरे वांट आया है, यहाँ पे वांट हो गया वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। हम चारों को अच्छे से समझ गए, ठीक ना। आप लोग को भी जरूर समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार पॉज कर ले वीडियो और फिर से, ठीक ना, बैक करके थोड़ा देखे जरूर समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझ ले, नहीं समझ में आया तो ये मेरा हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, सेड हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये पूरा सेंटेंस हो गया रिपोर्टेड स्पीच, और यहां पे वांट हो गया वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है नरेशन में रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के जो नियम है वो देखते हैं। नियम मुख्यतः दो होते हैं नरेशन में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। एक होते हैं जनरल रूल्स, दूसरा होता है स्पेशल रूल्स। जनरल रूल्स क्या है, स्पेशल रूल्स क्या है? जनरल रूल्स उस रूल को कहते हैं जो एजर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक ना, इन सभी सेंटेंसेस में, सभी प्रकार के सेंटेंसेस में सभी का रूल एक समान चलता है। यानी जनरल रूल्स उनसे कहते हैं जो सभी सेंटेंसेस में, सभी तरह के सेंटेंसेस में एक समान नियम को सब सेंटेंसेस में बनाए हुए रखता है, उसको कहते हैं जनरल रूल्स। स्पेशल रूल किसे कहते हैं? स्पेशल रूल्स उसे कहते हैं जो जैसे सेंटेंस अलग अलग हुआ, इंट्रोगेटिव, एजर्टिव, ठीक ना, डब्ल्यूएच वर्ड, ये सब अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग, मतलब कुछ खास तरीके से ना, अलग तरीके से बनते हैं, उनको स्पेशल रूल्स कहते हैं। तो हम लोग जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स इनमें पढ़ेंगे, ठीक ना। हम लोग जानते हैं जनरल रूल्स में जनरल रूल्स, जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि सीता से, ठीक है, आई चलिए आई वांट टू गो, यही क्वेश्चन लेते हैं। जनरल रूल्स में पहला रूल कहता है जनरल रूल्स का, ठीक ना, पहला रूल कि आप इन्वर्टेड कॉमा को हटा दीजिए। कौन कॉमा को हटा दीजिए? इन्वर्टेड कॉमा को। ध्यान रखिए, इन्वर्टेड कॉमा को, इन्वर्टेड कॉमा को, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दीजिए और उसके स्थान पर आप डैट लगाएंगे।
ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा जनरल रूल्स कहता है कि आप देखिए यहां पे एक चीज चेंज कर दी, ठीक है। दूसरा रूल कहता है कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जैसे हम मान लेते हैं कि ये मेरा क्वेश्चन है, खोलो दो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, पैटर्न है क्वेश्चन का। तो हम लोग देखते हैं कि एक तरफ ये है और एक तरफ ये है। तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग में जो आपका टेंस रहेगा सब्जेक्ट के बाद, यहां पे तो आपका सब्जेक्ट रहेगा, ठीक ना। इस सब्जेक्ट के बाद जो टेंस रहेगा, इस टेंस में यदि यह टेंस आपका प्रेजेंट हो, ठीक, या फ्यूचर हो, प्रेजेंट या फ्यूचर हो, तो क्या करना है जी, यहां पे आपका वर्ब रहेगा, उस वर्ब को प्रेजेंट और फ्यूचर में रहता हो। प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट का मतलब हुआ कि वर्ब का पहला रूप रहेगा या वर्ब का पांचवा रूप रहेगा। पांचवा रूप का मतलब हो गया एस या ईएस, ठीक है। वर्ब फ्यूचर का मतलब हो गया शैल या विल, ये दो वो रहेगा, उसके बाद वर्ब के पहला रूप रहेगा, यही तो फ्यूचर। तो प्रेजेंट रहे या फ्यूचर रहे, अगर आपको रहते हैं तो जैसे में से, ठीक, से यही रहेंगे, बिल से दिखाई दे रहा है, सेल से स्टॉप क्या हो, सेटिंग करना है तो जाते हैं। तो जनरल रूल्स के सेकेंड नियम है कि अगर आपके इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले जो सेंटेंस अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में रहे, ठीक ना, प्रेजेंट और फ्यूचर में रहे, तो अंदर वाला जो सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन बदलेंगे, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेकेंड रूल है कि अगर बाहर वाले, फिर से समझते हैं कि वह प्रेजेंट एंड फ्यूचर में उसका वर्ब है, तो अंदर वाले टेंस में, ठीक ना, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम टेंस के से बनेगा, ठीक ना। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले भाग को लेकर आएंगे। धन्यवाद।